हेलो दोस्तों, कैसे? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारी जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे करती है, जैसे कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे में जो मसल होती है हमारी बॉडी में, उस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फैसिकल्स बोलते हैं। और मसल फैसिकल्स आगे चल करके मसल फाइबर बनाती है। और मसल फाइबर में अगर बात करेंगे तो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। उन मायोफाइब्रिल्स में दो तरह की प्रोटीन्स पाई जाती है और उस प्रोटीन को बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। अगर हम एक्टिन प्रोटीन की बात कर लें तो उसमें पैरेलली अरेंज होंगे एफ एक्टिन होती, फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं। उसी में उसके साथ ही अरेंजमेंट होते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अगर हम ट्रोपोनिन की बात कर ले तो वहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, जो रेस्टिंग स्टेज में क्या होती है वो कवर होती है। अब हम बात करते हैं मायोसिन में। मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और मायोसिन बाइंडिंग एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। उसमें हेवी मीरोमाइट्स होते हैं और लाइट मीरोमाइट्स होते हैं। देखिए, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो ब्रेन हमारा जो सीएनएस होता है वो संदेश भेजता है मसल्स के पास। जैसे ही मसल के पास संदेश जाता है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करते हैं? मसल की जो मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं सार्को प्लाज्मा, उसको एक्टिवेट करते हैं। और वहां पे वो सार्कोप्लाज्मा जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कैल्शियम निकालता है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा वो कैल्शियम जाएगा ट्रोपोनिन के पास। वहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट जो थी उसको अनकवर कर देगा। और जैसे ही अनकवर कर देगा, जो मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट थी वो जा करके मायोसिन बाइंडिंग साइट से क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। जैसे ही अटैच हो जाएगी क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। और जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो वहां पे एटीपी लगेगी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी टूट जाएगा। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में वो क्या करेगा? उसको थोड़ा सा आगे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह एटीपी लगती जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है इसके बारे में आपने सीखा।